हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास +1 है और आपकी जो लेक्चर है वो इंग्लिश लिटरेचर का लग रहा है, जो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 8 शुरू किया था, अ मॉडर्न मिराकल। तो इस चैप्टर में हमने देखा था कि जो हैंडीकैप लोग हैं, ठीक है, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, डीफ एंड डम होते हैं, जिनको सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकते, उन बच्चों के बारे में हमने पढ़ा था कि राइटर कहता है कि उनके प्रति हमें सिंपैथी रखनी चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए और उनको एजुकेशन देनी चाहिए ताकि वो अपने रोजगार जो है खुद कमा सके, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए ताकि उनमें आत्मनिर्भरता है जो वो आ सके। तो यहाँ पे एग्जांपल वो किसकी देता है हमें? मिस कैलर की। तो मतलब मिस कैलर है जो वो एक हैंडीकैप्ड है, वो अपने आप को किस तरह से सोसाइटी के लायक बनाती है, अपने लायक बनाती है, तो वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मिस कैलर became completely blind, deaf and dumb when she was scarcely 2 years old. मिस कैलर ब्लाइंड भी थी, डीफ एंड डम भी थी जब वो मुश्किल से 2 साल की थी। बट शी टुक द हाईएस्ट डिग्रीज दैट यूनिवर्सिटीज कुड ऑफर, पर उसने बहुत यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हासिल की जो उसको ऑफर हो सकती थी। अर्नड अ नेम एज ए, और उसने क्या नाम कमाया? एज ए डिस्टिंग्विश राइटर ऑफ हर डे। वो एक राइटर बनी अपने टाइम में एंड वॉन मैनी हाई ऑनर्स, और उसने बहुत सारे इनाम है जो जीते थे। हाउ डिड दिस पर्सन अचीव ऑल दिस? कैसे इस पर्सन ने ये सब कुछ अचीव किया? वी लर्न अबाउट हिज मिराकल फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट हर टीचर केप्ट अबाउट हर। उसके बारे में हम कहाँ पढ़ सकते हैं? वो एक रिकॉर्ड के द्वारा पढ़ सकते हैं जो उसकी टीचर थी, जो केप्ट अबाउट हिम, जो उसकी टीचर ने उसके संभाल के रखे हुए थे। हेलन केलर वॉज बॉर्न इन 1880 एट हेलन कैलर, उसका मिस कैलर का नाम है, वो 1880 में उसको पैदा हुई थी। अ लिटिल टाउन है नॉर्थन एलिबा इन यूएसए के एक छोटे से गांव में थी। व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 19 महीनों की थी, शी वाज अटैक्ड बाय अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर, उसको एक बहुत ही बुरा बुखार हो गया था। When the fever had gone, जब फीवर खत्म हुआ, it was found that she had become blind, deaf and dumb, और बुखार उतरने के बाद पता चला कि वो तो अंधी भी हो चुकी है और डीफ एंड डम, गूंगी और बहरी भी हो चुकी है। फ्रॉम हर बॉयहुड बेबीहुड, जब वो बचपन में, हेलेंस अर्लीनेस टू टॉक वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसकी जो अर्नेस टॉक थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। ही स्टार्टेड लर्निंग टू टॉक बाय साइंस, वो साइन के जरिए बातचीत करती थी। अ शेक ऑफ हैंड, मिटन नो, नॉड यस, अ पुल कम, अ पुश गो, इसलिए वो ये साइन करती जैसे हेड को ना में हिलाना, नो यस में नोड करना, पुल कर देती तो उसका मतलब कम है, पुश कर देना तो मतलब नो गो हो जाता था। हेलेंस पेरेंट्स फील स्ट्रांगली दैट दे शुड नॉट डिनाई हर द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। हेलन के पेरेंट्स जो थे वो उसको एजुकेशन का बेनिफिट देने के लिए मना नहीं कर रहे थे, पर्टिकुलरली बिकॉज शी शोन सच अर्नेस्ट टू लर्न, क्योंकि उसमें जानने की, समझने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी। They wrote to several persons and were able to secure the service of a very कैपेबल टीचर फॉर देयर डॉटर। उनके पेरेंट्स ने कई लोगों को लेटर लिखा कि हमारी बेटी को एक कैपेबल टीचर की ज़रूरत है जो उसको आके पढ़ा सके। शी वॉज, वो टीचर कौन थी? एना मेसफेल्ड सुलिवन, नाउन एज टू एन एक्सपर्ट इन टीचिंग द ब्लाइंड, जो कि अंधे लोगों बच्चों को पढ़ाने में एक्सपर्ट थी। मिस सुलिवन हैड हर सेल्फ बीइंग ब्लाइंड फॉर अ टाइम बट हैड रिकवर्ड हर आई साइट, वो खुद भी एक टाइम में ब्लाइंड थी पर उसने अपनी आंखों को रिकवर करवा लिया, जिसकी वजह से उसकी आई साइट है जो वापस आ गई थी। हर एक्सपीरियंस ऑफ ब्लाइंडनेस हैड गिवन हर अ सिंपैथी फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, अब उसके पास एक्सपीरियंस था। खुद जब हम पे कोई एक्सपीरियंस होता है तो हम सामने वाले की तकलीफ तभी जान सकते हैं कि उसको क्या तकलीफ हो रही है। बताने से हमें फील नहीं होता, पर जब हमारे ऊपर खुद से गुजरती है तो हमें पता चलता है कि उसकी क्या तकलीफ है। तो एना जो सुलेविन थी वो खुद ब्लाइंड थी, पर अब वो ठीक हो चुकी थी तो उसको ब्लाइंड का जो दर्द था वो पता था। And he determined to spend her whole time life to help at least one blind child to acquire the benefit of education, और वो अपनी पूरी लाइफ एक ब्लाइंड बच्चे को अपनी लाइफ देने के लिए तैयार थी ताकि उसको एजुकेशन मिल सके। टू हेलन मिस सुलिवन बिकेम द लाइट ऑफ हर लाइफ, हेलन के लिए मिस सुलिवन है जो एक लाइफ में एक लाइट का काम करके आई, मतलब कि उसकी लाइफ में उजाला हो गया। मिस सुलेविन इज जॉब्स वॉज नॉट एज ईजी वन, उसकी जॉब
मतलब इतनी आसान नहीं थी, पर्टिकुलरली बिकॉज हेलन हैड अ ब्लाइंड नेचर, क्योंकि वो हेलन बहुत खिंचती थी, ना तो उसे बोला, ना उसको सुनता था, ना उसको दिखता था, उसके लाइफ तो अंधेरा थी। एंड वॉज सेल्फ वाइल्ड, और वो सेल्फ अपने आप काम करना उसको पसंद था, उसको किसी की सिंपथी की ज़रूरत नहीं थी। बट मिस सेविलन वॉज इक्वल टू द टास्क, पर मिस सेविलन ने टास्क बनाया हुआ था। हेलन लेटर रॉट अबाउट हर, हेलन बाद में उसको लिखती है, शी हैज़ नॉट हैड अ वेकेशन फॉर 12 ईयर्स, कहते उसको 12 सालों में कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। थिंक ऑफ इट, अपने बारे में सोच लो। एंड ऑल दैट टाइम शी हैड बीन द सनशाइन ऑफ माई लाइफ, और कहते कि हमेशा तुम मेरी लाइफ में सनशाइन का काम करोगी। मिस सुलेवन बिगिन विद द टीचिंग ऑफ वर्ड्स, मिस सुलेवन ने उसको पढ़ाना कहाँ से शुरू किया, वर्ड्स सिखा के। शी स्पेल्ड दैम ऑन हेलेंस फिंगर्स, वो उस कहाँ लिखती थी उसके, क्योंकि उसको दिखता तो था नहीं, तो उसके हाथों पे लिखती थी, फिंगर्स पे। द फर्स्ट वर्ड शी टॉट हेलन वॉज डॉल, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी टीचर ने फर्स्ट वर्ड कौन सा सिखाया था हेलन को, डॉल सिखाया था। डिफरेंट पोजिशंस ऑन द फिंगर्स स्टूड फॉर डिफरेंट लेटर्स, अलग अलग पोजिशन में फिंगर्स को उसके हाथों पे लेटर लिखने के लिए सिखाती थी। मिस सुलेवन हेल्ड हेलन्स फिंगर्स हाईली इन हर हैंड वाइल शी मेड द साइन, वो उसका हाथ पकड़ लेती थी जब वो साइन करती थी कुछ। हेलन डिड नॉट एट दैट टाइम नो दैट शी वॉज स्पेल अ वर्ड, और इवन देन दैट देयर वर एनी सच एज वर्ड, हेलन कैल को अभी स्पेलिंग्स का पता नहीं था कि कौन से वर्ड कैसे लिखने, क्योंकि वो अंधी थी, एजुकेशन तो उसको मिली नहीं थी। शी वॉज सिंपली मार्किंग हर फिंगर्स गो इन एग्जैक्ट इमिटेशन ऑफ द साइंस मेड बाय मिस सुलेवन विद हर फिंगर, वो क्या करती, जैसे उसकी टीचर अपनी फिंगर्स को मूव करती उसके हाथों पे, वैसी वो नकल करके अपनी टीचर के हाथों पे मूव करती। व्हेन शी हैज सक्सीडेड इन मेकिंग द लेटर्स करेक्टली, जब उसने सही से वर्ड्स को सीखना शुरू किया, हर हर्ट वॉज फिल्ड विद प्लेजर एंड प्राइड, उसका दिल जो है वो खुशी से भर गया। लेटर शी लर्न टू स्पेल अ ग्रेट मैनी वर्ड्स, उसके बाद उसने बहुत सारे वर्ड सीखे, जैसे कि पेन, हॉट, कप, सिट, स्टैंड एंड वॉक। ये बेटा आपको याद करना है कि उसने कौन कौन से वर्ड सीखे थे। वन डे मिस सुलेवन हेल्ड हर हैंड अप अंडर ए टैप एंड देन स्पेल्ड आउट वाटर, एक दिन उसने क्या किया, टीचर ने हेलन का हाथ पकड़ा, टैप के नीचे किया, और उसके बाद लिखा वाटर, भी ये वाटर है। सडनली हेलन रियलाइज दैट हर टीचर वॉज ट्राइंग टू टेल हर समथिंग, उसने रियलाइज किया कि टीचर मेरे को कुछ बताना चाहती है। द आइडिया ऑफ लैंग्वेज एज मीन्स ऑफ गिविंग एक्सप्रेशन टू थॉट वॉज ग्रेजुअली बीइंग रिलीव्ड टू हर, आइडिया लैंग्वेज का, द आइडिया ऑफ लैंग्वेज एज मीन्स ऑफ गिविंग एक्सपीरियंस टू थॉट, मतलब एक्सप्रेशन है थॉट के देना, वो क्या था, बीइंग रिवील्ड टू हर, जानने लगी थी, मेरे को कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। शी नो दैट वाटर मीन्स द वंडरफुल कूल समथिंग दैट वॉज कमिंग डाउन ऑन हर हैंड, वो जानती थी हेलन कि पानी का मतलब एक बहुत ठंडी चीज़ है जो कि मेरे हाथों पे गिर रही है। द लिविंग वर्ड अवेकंड हर सॉल, ये वर्ड ने उसको अंदर से जगाया। गेव इट होप एंड जॉय, उसके अंदर उम्मीद लाया और खुशी लेके आया। एंड एज इट वर सेट इट फ्री, और वो अपने आप को फ्री महसूस करने लगी। शी नाउ गेव हर होल अटेंशन टू लर्निंग अ नंबर ऑफ वर्ड्स, अब उसने क्या किया, अपनी सारी अटेंशन वो वर्ड सीखने में लगा देती थी। एंड इन 3 months शी हैड लर्न 3,100 वर्ड्स, 3 महीने में उसने कितने वर्ड सीख लिए, 300 वर्ड्स उसने सीख लिए थे। मिस सुलेवन केप्ट फ्रॉम डे टू डे a record of how Helen learnt each sound and each word, मिस सुलेवन जो उसकी टीचर थी वो रिकॉर्ड रखती थी कि आज हेलन ने कौन से साउंड और कौन सा वर्ड सीखा है। द लर्निंग ऑफ ईच वर्ड वॉज अ लिटिल ड्राम, लर्निंग ऑफ ईच वर्ड, हर एक वर्ड एक लिटिल ड्रामा था। मिस सुलेवन ऑफन टुक द गर्ल आउट इन टू द ओपन एंड एक्सप्लेन टू हर नाउ द रेन्स कम एंड हाउ द ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो, उसकी जो टीचर थी उसको बाहर लेके जाती है, उसको बताती है कि रेन कैसे आ रही है, ट्री होते हैं, प्लांट कैसे ग्रो करते हैं। हेलन पिक्ड अप फ्रॉग्स एंड कैच बटरफ्लाइज एंड फीलिंग दैम जेंटली, हेलन जो है बाहर निकल के फ्रॉग्स को पकड़ती, बटरफ्लाइज को पकड़ती और उसको बहुत अच्छा फील होता। विद हर फिंगर्स लर्न अ ग्रेट डील अबाउट एनिमल्स, अब वो एनिमल्स के बारे में सीखने लगी थी। हु पुट सॉल्ट इन द सी, वट वॉज एन एग बिफोर इट वॉज एन एग, वट मेक्स द सन हॉट, हु मेड गॉड, वो क्वेश्चन पूछने लगी कि समुद्र में नमक कौन मिलाता है,
अंडे। व्हाट वाज एन एग बिफोर इट वाज एन एग, एग क्या होते हैं एग बनने से पहले। व्हाट मेक्स द सन हॉट, सन इतना गर्म क्यों है। हु मेड गॉड, गॉड को किसने बनाया है। नेक्स्ट हेलन लर्न टू रीड थ्रू द बर्लियर सिस्टम, अ काइंड ऑफ राइटिंग विच ब्लाइंड पीपल कैन रीड बाय टच। उसके बाद मिस हेलन केलर है जो उसने ब्रियल सिस्टम के ज़रिए पढ़ना शुरू किया, जो अंधे बच्चों के लिए नहीं उभरे हुए शब्द होते हैं पिन के साथ बनाए होते हैं, वो उन्होंने पढ़ने शुरू किए टच के ज़रिए। एज सुन एज शी कुड स्पेल अ फ्यू वर्ड्स, वो कुछ वर्ड्स स्पेल भी करने लगी थी। हर टीचर गेव हर प्राइज ऑफ कार्डबोर्ड ऑन विच देयर वॉज वर्ड्स इन राइज्ड लेटर्स। उसको कार्डबोर्ड दिया गया जिसमें वर्ड्स है वो राइज्ड करते थे बिग लेटर में। These letters were in the form of dot in different position, ये लेटर डॉट में होते थे डिफरेंट पोजीशन में। हेलन लर्न टू रीड बाय फीलिंग दीज डॉट्स विद हर फिंगर, हेलर है जो इन डॉट्स को अपनी फिंगर से टच करके पढ़ना सीख रही थी। शी क्विकली लर्न टू रीड वर्ड्स एंड सेंटेंस, उसने जल्दी ही वर्ड्स और सेंटेंस को पढ़ना सीख लिया था। दस इन कोर्स ऑफ टाइम शी वॉज एबल टू रीड बुक्स इन बर्ले, तो उसने अब क्या किया टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद अब वो बर्ले में बुक भी रीड करने लगी थी। हेलन नेक्स्ट लर्न टू स्पीक इन कंप्लीट एंड कनेक्टेड सेंटेंसेस, अब उसने कंप्लीट और कनेक्टेड सेंटेंस है वो बोलने शुरू कर दिए थे। शी वॉज टॉट टू स्पीक बाय एन एक्सपर्ट कॉल्ड मिस सरा फुलर, उसने शी वॉज टॉट टू स्पीक बाय एक्सपर्ट, जो स्पीकिंग का एक्सपर्ट था, उसको बोलना नहीं आता था ना, वो किसने सिखाया उसको, सरा फुलर ने। मिस सरा फुलर टॉट हर द लिप रीडिंग सिस्टम, दैट इज टू से उसने उसको किस जरिए सिखाया, लिप रीडिंग सिस्टम। अब इसमें दो सिस्टम बताए गए हैं, पढ़ने वो इस सिस्टम से लगी थी और बोलने वो लिप रीडिंग सिस्टम से लगी थी। दैट इज टू से शी गॉट हेलन टू फील द पोजीशन ऑफ हर ओन लिप्स, हेलन को लिप्स की पोजीशन बताई जाती, टंग की पोजीशन बताई जाती व्हेन शी मेड अ साउंड, जब वो साउंड बनाती थी। हेलन इमिटेटेड एवरी वन ऑफ द पोजीशन, हेलन इमिटेट मतलब नकल करना, सामने वाला जैसे कर रहा है वो वैसे ही नकल करती थी। एंड आफ्टर अ फ्यू लेसन, और कुछ लेसन्स के बाद शी वॉज एबल टू स्पीक, और वो बोलना सीख गई थी। हर फर्स्ट कनेक्टेड सेंटेंस वॉज इट इज़ वार्म, उसका फर्स्ट सेंटेंस जो उसने बोला था वो क्या था, इट इज़ वार्म। और फर्स्ट वर्ड कौन सा सीखा था उसने, डॉल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हेलन देन ज्वाइंड अ स्कूल इन कैम्ब्रिज, उसने उसके बाद स्कूल ज्वाइन किया इन विच नॉर्मल स्टूडेंट स्टडीज, जो नॉर्मल आम बच्चे जैसे सभी ठीक होते हैं उन स्कूलों में वो जाने लगी। मिस सुलिवन हैड टू अटेंड क्लासेस विद हर एंड स्पेल एवरीथिंग ऑन हर हैंड, मिस सुलेवन उसके साथ स्कूल जाती, वहाँ पे उसके साथ बैठती और उसके हाथ पे जो जो मतलब टीचर बोलता वो लिखती जाती। इन जुलाई 1897 हेलन पास्ड हर एग्जाम इन अर्थमेटिक, लेटन ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर, इन तीनों में उसने अपने एग्जाम्स को पास किया। फ्रॉम द स्कूल एट कैम्ब्रिज हेलन वेंट टू रेडक्लिफ कॉलेज, कैम्ब्रिज स्कूल के बाद वो रेडक्लिफ कॉलेज में चली गई। हेयर शी स्टूडेटेड विद अदर नॉर्मल स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी उसको नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ बैठना पड़ा। मिस सुलेवन स्पेल्ट ऑन हर हैंड्स दैट ऑल शी हैड टू स्टडी, मिस सुलेवन उसके साथ रहती थी हर टाइम, उसको हर वर्ड उसके हाथ पे लिख के बताती जो वो स्टडी करती थी। हेलन टुक हर फर्स्ट डिग्री इन 4 years लाइक एनी अदर कॉलेज स्टूडेंट्स, हेलन ने फर्स्ट डिग्री हासिल की 4 सालों में अदर स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स की बजाय। आफ्टर दैट शी ऑल्सो टुक डिग्रीज इन वेरियस सब्जेक्ट, उसके बाद वो डिग्रियाँ लेती गई। शी लर्नड ग्रीक, उसने ग्रीक सीखी, लेटन सीखी, फ्रेंच सीखी, बिसाइड्स इंग्लिश के बाद भी। शी लव्ड ग्रीक मोर देन शी लव्ड एनी अदर लैंग्वेज, उसको सबसे प्यारी लैंग्वेज ग्रीक लगती थी। एंड शी डिस्क्राइब्ड इट द वायलिन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, और उसने ग्रीक को द वायलिन ऑफ ह्यूमन हार्ट के नाम से बोला गया। ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि ग्रीक के बारे में हेलन केलर ने क्या कहा था, द वायलिन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ हेलन्स लाइफ वॉज राइटिंग लेटर्स, सबसे बड़ी खुशी की बात हेलन की लाइफ में क्या थी कि उसने लेटर लिखा। हर लेटर सम ऑफ विच वर रिटन टू ग्रेट पीपल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, वो लेटर जो थे वो हर एक अच्छे बंदे के लिए थे जो उसकी लाइफ में आए। एंड फुल ऑफ चार्म एंड ऑफन शो अ टच ऑफ ह्यूमर, और वो सारे जो थे ह्यूमर,
पैदा कर सकते थे। शी रॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, उन्हें बहुत सारी बुक्स लिखी, एंड बिकॉज वन ऑफ डिस्टिंग्विशिंग राइटर ऑफ अ टाइम, इसीलिए वो अपने टाइम में एक बहुत ही पॉपुलर राइटर बन गई। बिसाइड्स एक्वायरिंग लर्निंग, लर्निंग के बिना हेलन कैन ऑल्सो हेल्प द कॉज ऑफ द ब्लाइंड एंड डीफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन की पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्लाइंड और डीफ थे उनकी वो हेल्प भी करती थी। शी ट्रेवल्ड वाइडली एंड विजिटेड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। उसने बहुत यात्राएं की, ट्रैवल किया, विजिट किया, हर कंट्री में वो पूरा वर्ल्ड घूमी थी, इंडिया में भी। वेयर एवर शी वेंट, जब भी वो जाती, शी विजिटेड इंस्टीट्यूट्स फॉर हैंडीकैप्ड एंड हेल्प इन देयर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। जब भी वो कहीं जाती तो वहाँ के इंस्टीट्यूट जो हैंडीकैप के लिए बने होते थे उनकी हेल्प करती थी ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए। टुडे एज अ रिजल्ट ऑफ हर एफर्ट्स, आज उसके एफर्ट से गवर्नमेंट एंड पीपल एवरीवेयर आर मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड एंड डीफ देन दे वर एवर बिफोर। उसकी मेहनत की वजह से आज गवर्नमेंट और पीपल, लोग हैं जो, वो ब्लाइंड डीफ और डम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। इस तरह का पहले कभी नहीं होता था। उसकी हेल्प, हेलन केलर की हेल्प करने के बाद ये सब जो है लोगों ने और गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से हमें राइटर ने एग्जाम्पल दे के एक लाइफ की, हेलन केलर की लाइफ की एग्जाम्पल दे के हमें समझाया है कि हमें ब्लाइंड है, डीफ जो डम लोग होते हैं उनको सिंपैथी देनी चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए और उनकी लाइफ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और उनकी लाइफ में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो इसलिए जो रोल है एजुकेशन का उसको किसी के लिए भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन दोनों पार्ट्स को आप, पहला जो मैंने आपको पीछे करवाया था उस पार्ट को और इस पार्ट को, दोनों को अच्छे से समझ लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बेटा। तब तक आप इसकी समरी अच्छे से समझ लो, डिटेल में पढ़ लो, ताकि आपको क्वेश्चंस करने के टाइम में कोई दिक्कत ना आए। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।